Good morning, all of my dear students. Welcome to our channel at the rate SK Biology Higher Education by SK सर पे आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे यूनिट 3 जिम्नोस्पर्म पर डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये यूनिट जो बीएससी क्लासेस टीजीटी पीजीटी में काफ़ी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है ये, इसी पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी ऑफ जिम्नोस्पर्म। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मेन प्लांट बॉडी ऑफ जिम्नोस्पर्म कैसी होती है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। मेन प्लांट बॉडी पूछी जा रही है। फर्स्ट हमारे पास गैमेटोफाइट, सेकंड स्पोरोफाइट, थर्ड बोथ, चौथा नन ऑफ दिस ऑप्शन है हमारे पास। तो अगर जिम्नोस्पर्म की बात की जाए तो ये हायर प्लांट है, और हायर प्लांट इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस प्लांट हैं। और जितने भी एडवांस प्लांट, क्योंकि जिम्नोस्पर्म क्या कहलाते हैं, जिम्नोस्पर्म्स को हम लोग फिनरोगेम्स कहते हैं। इनमें सीड बनते हैं, और जिन प्लांट में सीड बनते हैं उनकी जो प्लांट बॉडी है, क्योंकि ये हायर प्लांट से बिलोंग करते हैं, इसलिए इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट कहलाती है। अगर यही क्वेश्चन हम लोगों से ब्रायोफाइटा के केस में पूछा जाता तो ब्रायोफाइटा के केस में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है, क्योंकि वहाँ पर प्लांट जो है वो एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग से चल रहे हैं। तो ब्रायोफाइटा होता तो हमारा आंसर गैमेटोफाइट हो जाता। बट यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी जिम्नोस्पर्म की पूछी जा रही, जो हायर प्लांट है, इसीलिए इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो क्या होगी, स्पोरोफाइट कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, स्पोरोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म इज। तो किसी प्लांट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है, अगर गैमेटोफाइट स्टार्टिंग होती है गैमेटो गैमेटोफाइट की बात करते हैं, तो गैमेटोफाइट क्या होती है, गैमेटोफाइट स्टार्टिंग प्लांट बॉडी होती है, और ये हमेशा हैप्लॉइड होती है, ईएन होती है। बट जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होती है जिम्नोस्पर्म, भाई जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो जो स्पोरोफाइट होगी ये गैमेटोफाइट के बाद बनती है स्पोरोफाइट। तो जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट कैसी होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, वो कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए होती है। बाकी जो फुल एडवांस जो जिम्नोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी क्या कहलाती है, वो स्पोरोफाइट कहलाती है। और स्पोरोफाइट हमेशा 2n से रिप्रेजेंट की जाती है। 2n 2n क्या है, डिप्लॉयड, क्योंकि 2 नंबर आ गया तो नंबर ऑफ गैमेट कितने 2 हैं, तो ये डिप्लॉयड कंडीशन कहलाएगी। इसीलिए इसमें हमारा आंसर क्या होगा, डिप्लॉयड। स्पोरोफाइट ऑलवेज कैसी होती, चाहे वो जिम्नोस्पर्म की हो, एंजियोस्पर्म की हो, चाहे वो टेरिडोफाइटा की हो, कैसी होगी, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ही कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिनरोगेम्स विदाउट ओवरी आर कॉल्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिनरोगेम्स विदाउट ओवरी, फिनरोगेम्स आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं। फिनरोगेम्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म। दूसरा हमारा कौन सा है, एंजियोस्पर्म। तो फिनरोगेम्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। लेकिन जो फिनरोगेम्स विदाउट ओवरी, जिनमें ओवरी नहीं होती है या फ्रूट बॉल नहीं होती है, तो ओवरी किस में नहीं पाई जाती, ओवरी कहाँ एब्सेंट होती है, तो ये प्रॉपर्टी केवल जिम्नोस्पर्म की है। क्योंकि जिम्नोस्पर्म से ज़्यादा एडवांस कौन है, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से ज़्यादा एडवांस है। इसलिए जो ओवरी बाल होगी, जो ओवरी होगी, वो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होगी, लेकिन जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होगी, क्योंकि ये एडवांस ग्रुप ऑफ प्लांट है जिम्नोस्पर्म की तुलना में। तो जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं होती है, ठीक है, इसीलिए जो हमारा आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म ऑरिजिनेटेड इन विच इरा। जिम्नोस्पर्म कौन से इरा में ऑरिजिनेटेड हुए, मतलब इनकी उत्पत्ति कौन से इरा में हुई थी।
ठीक है, एरा पूछा गया है, तो कौन से एरा में हुई थी? तो हमारे पास 4 एरा हैं। आर्कियोजोइक, ये तो बहुत प्राइमिटिव है, काफ़ी पुराना है आर्कियोजोइक। लेट पेलियोजोइक, इसमें आंसर करेक्ट है। तो जिम्नोस्पर्म ऑरिजिनेट इन लेट पेलियोजोइक एरा, यही आंसर करेक्ट है कि लेट पेलियोजोइक एरा में जिम्नोस्पर्म्स ऑरिजिनेटेड हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एज ऑफ हायर जिम्नोस्पर्म, एज ऑफ हायर जिम्नोस्पर्म पूछी जा रही है। आपको पता है कि जिम्नोस्पर्म कौन से इरा में डोमिनेंट हो गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल गए थे जिम्नोस्पर्म। तो कौन से इरा था? वो था मीजोजोइक इरा, जब डायनासोर भी इसमें क्या थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में एक प्रेजेंट थे डायनासोर भी, वही इरा है ये मीजोजोइक इरा। तो जिम्नोस्पर्म्स हायर कब थे, या एज ऑफ हायर जिम्नो मतलब कह सकते हो डोमिनेंट कब हुए? तो मीजोजोइक इरा में ये डोमिनेंट हो गए थे जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म्स जनरली हैव, जिम्नोस्पर्म जनरली क्या पाया जाता है? टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट, स्मॉल रूट। यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट और स्मॉल रूट का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जिम्नोस्पर्म क्या है, हायर प्लांट है, एडवांस प्लांट है। तो इनमें जो रूट्स की अगर केस की बात करोगे तो रूट्स हमेशा इसमें टैप रूट होती हैं, टैप रूट। क्लियर? नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट इन विच रीजन, ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें जिम्नोस्पर्म बहुत ज़्यादा कह सकते हो ग्रोथ करेंगे? डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? ग्रोथ करेंगे आसानी से, बहुत ज़्यादा इनमें ग्रोथ हो जाएगी, डोमिनेंट हो जाएंगे। तो वो कौन सा रीजन कहलाएगा? ठीक है, तो ये टेम्परेट रीजन में ज़्यादा होते हैं। टेम्परेट रीजन में अगर जिम्नोस्पर्म की ग्रोथ होगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब टेम्परेट रीजन में जिम्नोस्पर्म क्या हो जाएंगे, डोमिनेंट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में पूछा जा चुका है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, रेड वुड ट्री इज, यहाँ पे 3 लिखा है, 3 नहीं होगा, यहाँ पर ट्री होगा, ट्री। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि रेड वुड ट्री कौन सा होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि रेड वुड ट्री के नाम से कौन जाना जाता है, लाल लकड़ी का पेड़ कौन होता है? तो हमारा आंसर होगा शिकोया, शिकोया को ही रेड वुड ट्री कहते हैं। ठीक है, रेड वुड ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ पाइनस इज, तो पाइनस से हम लोग क्या बनाते हैं, या पाइनस हम लोगों को क्या देता है, पाइनस से क्या प्रोड्यूस होता है? तो प्रोडक्ट ऑफ पाइनस हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ पाइनस क्या होगा? पहला हमारा ऑप्शन है रेजिन। ठीक है, पाइनस से रेजिन मिलता है। नेक्स्ट, टर्पेंटाइन ऑयल, ये तारपिन का तेल है। टर्पेंटाइन ऑयल जो हम लोग पेंट में यूज़ करते हैं, तारपीन का तेल है ये हम लोगों को पाइनस के प्लांट से ही मिलता है। इसीलिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा बोथ। करेक्ट आंसर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ पाइनस, रेजिन और टर्पेंटाइन ऑयल दोनों मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कनाडा बल्सम, कनाडा बल्सम काफ़ी फेमस ये क्वेश्चन है कि कनाडा बल्सम इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, कौन सा ऐसा प्लांट है जिससे हम लोगों को कनाडा बल्सम मिलता है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछा जा चुका है, कई बार आ चुका है ये कनाडा बल्सम, क्योंकि ये नाम थोड़ा सा अच्छा लगता है कनाडा बल्सम। और ये हमको पाइनस से नहीं मिलेगा, क्योंकि पाइनस से तो हमें टर्पेंटाइन मिलता है, रेजिन मिलता है, सिड्रस भी नहीं है। इसमें जो हमारा आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा, एवीज, इसी से मिलता है कनाडा बल्सम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 11, ट्राइफोलियर स्पर, ट्राइफोलियर स्पर फाउंड इन, ट्राइफोलियर स्पर पाइनस की कौन सी स्पीसीज में पाए जाते हैं? पहली हमारे पास स्पीसीज है पाइनस सिल्वेस्ट्रिस, सेकंड पाइनस इंसुलेरिस, थर्ड पाइनस जियार्डियाना, और चौथा हमारे पास ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो ट्राइफोलियर स्पर की अगर बात की जाती है तो ट्राइफोलियर स्पर जो होते हैं वो पाइनस जियार्डियाना की प्रॉपर्टी है। ये क्वेश्चन टीजीटी में आ चुका है। ट्राइफोलियर स्पर किसकी प्रॉपर्टी है? पाइनस जियार्डियाना की प्रॉपर्टी है ट्राइफोलियर स्पर। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सल्फर सॉवर रिलेटेड टू, जो सल्फर सॉवर है जो शाम के समय हमें पहाड़ों पर जब सूरज छिपता है उस समय पर जो जो पीला कलर दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? उसे सल्फर सॉवर कहते हैं। और ये सल्फर सॉवर किसके कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन माइक्रोस्पोर। ठीक है, आप जानते हैं माइक्रोस्पोर किसे कहते हैं। जो माइक्रोस्पोर होता है वो आपको पता ही है, जो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ते हैं, वहाँ पर माइक्रोस्पोर किसे बोला जाता है? वहाँ पर माइक्रोस्पोर जो है वो पॉलिन्स को बोला जाता है, जो कहाँ बनते हैं? प्लांट के एंथर में बनते हैं, एंथर में बनते हैं पॉलिन, और उसमें क्या होती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है। तो जो बनता है परागकण जो बनता है उसे हम लोग माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। नीचे लिखा है पॉलिन ग्रेन्स, पॉलिन ग्रेन्स मीन्स क्या होता है? परागकण। तो माइक्रोस्पोर बोलें या पॉलिन ग्रेन्स बोलें, बात एक ही है, दोनों का आंसर एक ही है। इसीलिए जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन होगा थर्ड सी, बोथ आंसर इज द करेक्ट फॉर सल्फर सॉवर। सल्फर सॉवर किससे रिलेटेड है? माइक्रोस्पोर से, या फिर बोल सकते हो परागकण से। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि परागकण किसके होते हैं? ये पॉलिन ग्रेन्स या ये माइक्रोस्पोर किसके होते हैं? ये सारे के सारे पाइनस के होते हैं। ठीक है, पाइनस के परागकण होते हैं। उन्हीं के कारण क्या होता है? सल्फर सॉवर रिलेटेड, मतलब कह सकते हो कि सल्फर सॉवर क्रिएट होता है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म इज डन बाई, जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन की बात की जा रही है। तो आपको बता दें कि जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है जिम्नोस्पर्म में, तो जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन की प्रोसेस जो होती है वो वाटर के द्वारा नहीं होती है, ना ही इंसेक्ट के द्वारा होती है। यहाँ पर एनीमोफिली पाई जाती है क्योंकि बिंड द्वारा होता है। तो जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन कैसे होता है? बिंड द्वारा, हवा के द्वारा होता है। और इसके बिंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे कहते क्या हैं? उसे हम लोग एनीमोफिली कहते हैं। एनीमोफिली, एनीमोफिली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मेडिसिनल जिम्नोस्पर्म इज, कौन सा ऐसा जिम्नोस्पर्म है जो मेडिसिनल होता है, उससे दवाइयाँ मिलती हैं? तो मेडिसिनल जिम्नोस्पर्म पूछा जा रहा है। इसमें हमारे पास फर्स्ट जो प्लांट है वो है साइकस, सेकंड इफेड्रा, इफेड्रा से पता ही आपको इफेड्रिन मिलती है, और साइकस से भी मेडिसिन मिलती हैं। तो यहाँ पर मेडिसिनल जिम्नोस्पर्म की बात की जा रही है, तो हमारे पास दोनों प्लांट कैसे हैं? मेडिसिनल हैं। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर हमारा करेक्ट होगा वो होगा बोथ, यानी इफेड्रा और साइकस, ये दोनों के दोनों क्या हैं? मेडिसिनल जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, टीजीटी और पीजीटी में ये खूब पूछा गया है क्वेश्चन कि मेडिसिनल जिम्नोस्पर्म कौन सा है, तो हम टिक कर देंगे साइकस और इफेड्रा दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, स्केल ऑफ पाइनस, काफ़ी इम्पोर्टेंट। स्केल ऑफ पाइनस,
पाइनस के स्केल कैसे होते हैं? फर्स्ट ब्रैक्ट स्केल, सेकंड ओवलीफेरस स्केल, थर्ड बोथ, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो पाइनस के स्केल की अगर बात करोगे तो पाइनस में ब्रैक्ट स्केल भी होते हैं और ओवलीफेरस स्केल भी होते हैं, इसलिए पाइनस के स्केल कैसे होंगे? बोथ। दोनों टाइप के स्केल पाइनस की प्रॉपर्टी हैं, मतलब वहाँ पर ब्रैक्ट स्केल भी होंगे, ओवलीफेरस स्केल भी होंगे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बोथ इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीएससी क्लासेस में कई बार पूछा गया कि स्केल ऑफ पाइनस कैसे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज फॉर्म्ड। एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन की बात की जा रही। वैसे तो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पर जिम्नोस्पर्म के केस की बात की जा रही है। अगर यही प्रॉपर्टी हमारी एंजियोस्पर्म में होती तो हम लोग कह देते कि एंजियोस्पर्म में जो है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, इसीलिए वो कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनेगा तो कैसा होगा? 3n। कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड होगा, 3n होगा, त्रिगुणित होगा। लेकिन यहाँ पर जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाता है। ठीक है, कैसा होता है? बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाता है, यहाँ पे बिफोर होगा। ठीक है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, तो बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाता है, इसलिए कैसा होता है? ये हैप्लॉइड होता है। इसीलिए ये कैसा होता है? एन, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। बिफोर फर्टिलाइजेशन तो हैप्लॉइड होता है। तो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसे होता है? बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? कैसा होता है? ये तो हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, एन होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इन्वर्टेड ओमेगा शेप वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन। तो इन्वर्टेड ओमेगा शेप वेस्कुलर बंडल कहाँ मिलेंगे? ये पूछा गया है। इन्वर्टेड ओमेगा शेप प्लांट हमारे पास साइकस का है। साइकस की 3 चीज़ दी गई हैं, एक साइकस की रूट, दूसरा रेकिस, तीसरा लीफलेट, फोर्थ ऑप्शन भी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो हमें ये बताना है कि इन्वर्टेड ओमेगा शेप कहाँ मिलेंगे। ये आपके साइकस की रैकिश में पा जाते हैं। रैकिस लीफ का पार्ट है, तो सीधी सी बात है कहाँ मिलेंगे? ये लीफ में मिलेंगे, साइकस की लीफ की रैकिश में मिलेंगे। इन्वर्टेड ओमेगा शेप वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन साइकस रैकिस, तो उसकी रैकिश में ये पा जाते हैं। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन ये, क्योंकि वेस्कुलर बंडल पूछे गए हैं। नेक्स्ट, वेजल्स आर प्रेजेंट इन। वेजल्स कहाँ पाई जाती हैं? वेजल्स की बात की जा रही है। फर्स्ट हमारे पास कौन है? साइकस, सेकंड पाइनस, थर्ड सिड्रस, फोर्थ निटम। तो वेजल्स के अगर केस की बात करो, जिम्नोस्पर्म में वेजल्स कहाँ मिलेंगी? तो वो एडवांस प्लांट है निटम, इसी निटम में पाई जाती हैं वेजल्स। यही वेजल्स भी ये काफ़ी पूछा जाता है, वेजल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, कौन से जिम्नोस्पर्म में होती हैं? तो वो कैंसर क्या होगा हमारा? निटम होगा। निटम में ही वेजल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म आर। अभी मैंने आपको पीछे समझा चुका हूँ कि जो जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है वो कैसे बनता है? बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है। फर्टिलाइजेशन से बनता है, इसीलिए कैसा होता है? वो एन होता है। एन का मतलब क्या हो गया? हैप्लॉइड। तो कैसा होगा? एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म कैसा होता है? एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, क्योंकि ये एन होगा, बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, खूब ये, कि एंडोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है।
कि स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन है। साइकस तो नहीं हो सकता क्योंकि साइकस तो काफ़ी बड़ा होता है प्लांट ये। नेक्स्ट है जेमिया। थर्ड पाइनस। पाइनस भी काफ़ी ऊंचा और लंबा प्लांट होता है पाइनस का भी। तो ये भी कैसा है, ये भी स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म नहीं हो सकता, मतलब बहुत छोटे, सबसे छोटे जिम्नोस्पर्म की बात की जा रही है, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म पूछा गया है। तो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कोई और नहीं, ये जेमिया जो है, जेमिया, इसी जेमिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म पूछे कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन है, तो जेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एल्गल जोन प्रेजेंट इन द रूट ऑफ। जो एल्गल जोन है वो किसकी रूट में पाया जाता है। आपको पता है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात की जा रही है, जहाँ पर एल्गीज, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, एनामोस्टॉक प्रेजेंट रहती हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को प्रोड्यूस करती हैं। तो जिम्नोस्पर्म के केस की बात चल रही है कि यहाँ पर जो एल्गल जोन होता है वो किसकी रूट में पाया जाता है, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कौन बनाता है। तो एल्गल जोन कहाँ प्रॉपर्टी है, आपको पता ही है, ये साइकस में पाए जाते हैं, साइकस के प्लांट में, साइकस प्लांट की रूट में। तो एल्गल जोन प्रेजेंट इन साइकस। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, पूछा जाता है कि एल्गल जोन कहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, लार्जेस्ट स्पर्म ऑफ प्लांट किंगडम। सबसे बड़ा स्पर्म इन प्लांट किंगडम, यानी प्लांट किंगडम मतलब पूरे पादप जगत की बात हो गई, पूरे प्लांट किंगडम की बात हो गई। इसमें सबसे बड़ा स्पर्म किसका होता है। फर्स्ट ऑप्शन है साइकस, सेकंड पाइनस, थर्ड सीडरस, फोर्थ नीटम। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सबसे बड़ा स्पर्म पाया जाता है, पूरे प्लांट किंगडम की बात कर दी गई है। तो लार्जेस्ट स्पर्म ऑफ प्लांट किंगडम किसी और का नहीं, एक ही प्लांट है जिसमें सबसे बड़ा स्पर्म पाया जाता है, वो कोई और नहीं, वो साइकस है। ठीक है, साइकस में सबसे बड़ा स्पर्म पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म की प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, साइकस किसका प्लांट है, जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, इसी में सबसे बड़ा स्पर्म पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है साइकस एंथीरोजॉइड्स आर, कि साइकस के जो एंथीरोजॉइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, एंथीरोजॉइड्स की बात हो रही है। ट्राई फ्लैजिलेट, ए फ्लैजिलेट, बाई फ्लैजिलेटेड, मल्टी फ्लैजिलेटेड। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पूछा जा रहा है कि साइकस के एंथीरोजॉइड्स कैसे होते हैं। तो साइकस के एंथीरोजॉइड्स की अगर बात करोगे तो साइकस के एंथीरोजॉइड्स मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी कई बार पूछा जा चुका है वीएससी में भी। ये काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि साइकस के एंथीरोजॉइड्स कैसे होते हैं। मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं एंथीरोजॉइड्स साइकस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन जिम्नोस्पर्म के केस की बात चल रही है। जाइलम लैक्स, जाइलम में क्या नहीं होता है, जाइलम में क्या चीज़ अब्सेंट होती है। जिम्नोस्पर्म के जाइलम की बात चल रही है, तो आपको पता है जाइलम में क्या नहीं होती हैं, जाइलम वेजल्स नहीं होती हैं। तो जिम्नोस्पर्म के जाइलम में क्या नहीं होंगी, वेजल्स नहीं होंगी। यहाँ वेजल्स क्या होती हैं, अब्सेंट होती हैं। लेकिन इनमें जिम्नोस्पर्म पर केवल एक दो प्लांट ऐसे हैं जिनमें वेजल्स पाई जाती हैं। ये पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जिम्नोस्पर्म का ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें वेजल्स पाई जाती हैं, वो है नीटम। नीटम एक ऐसा प्लांट है, नीटम एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस पीछे कर चुके थे अभी नीटम के बारे में। ये नीटम एक ऐसा प्लांट है जिसमें क्या होती हैं, वेजल्स प्रेजेंट होती हैं। बाकी जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें वेजल्स नहीं पाई जाती हैं, जाइलम में जाइलम वेजल्स नहीं पाई जाती हैं। हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर
25 कोरेलाइड रूट ऑफ साइकस पॉजिसिस। कोरेलाइड रूट ऑफ साइकस, साइकस की कोरेलाइड रूट में क्या पाया जाता है? आपको बताइए, कोरेलाइड रूट ऑफ साइकस की बात हो रही है और यहाँ पर कौन होता है? यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो कोरेलाइड ऑफ रूट ऑफ साइकस में क्या होगा? कोरेलाइड रूट ऑफ साइकस में क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी यानी BGA ही पाए जाते हैं। बैक्टीरिया वगैरह नहीं होते, फंजाई वगैरह नहीं होते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं? कोरेलाइड रूट ऑफ साइकस पॉजिसिस होते हैं। तो ये इनका करेक्ट आंसर BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, माइकोराइजल रिलेशन एसोसिएटेड विद फंजाई 2। फंजाई में माइकोराइजल एसोसिएशन किसके साथ होता है? साइकस, पाइनस, थर्ड इफेड्रा, फोर्थ ऑल ऑफ दीज। तो इसमें हमारा जो आंसर करेक्ट होगा वो पाइनस। ठीक है, क्योंकि कोरेलाइड रूट ऑफ माइकोराइजल रिलेशनशिप जो होता है वो किसके साथ होता है? पाइनस में होता है, इसलिए पाइनस हमारा करेक्ट आंसर होगा। माइकोराइजल रिलेशन किसका होता है? पाइनस से होता है, पाइनस की रूट से होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। जिम्नोस्पर्म फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई। जिम्नोस्पर्म को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस कराया, किसने बताया? तो जिम्नोस्पर्म को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराने वाले साइंटिस्ट का नाम पूछा जा रहा है। फर्स्ट एरिस्टोटल, सेकंड थियोफ्रास्टस, थर्ड कैंपबेल, फोर्थ नन ऑफ दीज। इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस फर्स्टली इंट्रोड्यूस टू जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट 28, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट इन। किसके पॉलन ग्रेन्स विंग्ड होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर BSc एंड TGT क्लासेस के लिए कि विंग्ड पॉलन ग्रेन किसकी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन खूब आता है। और जो विंग्ड पॉलन ग्रेन प्रॉपर्टी है वो किसी और की नहीं बल्कि पाइनस की प्रॉपर्टी है। तो विंग्ड पॉलन ग्रेन प्रॉपर्टी किसकी है? पाइनस की प्रॉपर्टी है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा बहुत ज़्यादा है ये कि विंग्ड पॉलन ग्रेन्स किस में प्रेजेंट होते हैं। तो विंग्ड पॉलन ग्रेन्स इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ किसकी है? पाइनस की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पाइनस स्पीसीज आर। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि पाइनस की स्पीसीज कैसी होती हैं? मोनोसियस होती हैं कि डायासियस होती हैं? तो पाइनस की जो स्पीसीज, जितनी भी स्पीसीज हैं, चाहे वो पाइनस सिल्वेस्ट्रिस हो, पाइनस जियार्डियाना हो, जो कुछ भी पाइनस बालूचियाना हो, जितनी भी पाइनस की स्पीसीज हैं वो सारी की सारी स्पीसीज जो होती हैं वो मोनोसियस होती हैं। मोनोसियस मतलब क्या होता है बेटा? क्योंकि बाइसेक्सुअल होती हैं, दो लिंगी होती हैं। तो मोनोसियस प्रॉपर्टी किसकी है? पाइनस की स्पीसीज कैसी होती हैं? मोनोसियस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 30, चिलगोजा काफ़ी बार पूछा गया TGT, BSc ऑब्जेक्टिव, PGT के केस में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चिलगोजा ऑब्टेन फ्रॉम, चिलगोजा किससे ऑब्टेन होता है, कहाँ से मिलता है चिलगोजा? तो चिलगोजा ऑब्टेन फ्रॉम पाइनस। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, ऑब्टेन फ्रॉम पाइनस। नेक्स्ट 31, वुड ऑफ पाइनस इज। देखिए, पी फॉर पाइनस होता है और यहाँ पर लकड़ी पूछी जा रही है कि पाइनस की वुड कैसी होती है। तो पाइनस की वुड कैसी होती है आपको पता ही है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास लिखा है मैनोजाइलिक,
ये क्वेश्चन आपका टीजीटी में कई बार आ चुका है, टीजीटी में आ चुका है कई बार ये क्वेश्चन कि पाइनस की वुड कैसी होती है। तो मेनोजाइलिक, सेकंड पॉलीजाइलिक, थर्ड पिक्नोजाइलिक, नन ऑफ दीज। तो पाइनस की जो वुड होती है वो पिक्नोजाइलिक होती है। पी फॉर पाइनस, पी फॉर पिक्नोजाइलिक वुड। हार्ड एंड कॉम्पैक्ट होती हैं वुड ऑफ पाइनस, इसीलिए इसको पिक्नोजाइलिक वुड कहा जाता है। नेक्स्ट 32, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट इन, किसमें होते हैं? ट्रांसफ्यूजन टिश्यू की बात की जा रही है। ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू काफ़ी टफ क्वेश्चन है और ये पीजीटी और बीएससी इन सब में काफ़ी बार पूछा गया कि ट्रांसफ्यूजन टिश्यू किस में मिलते हैं। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, फर्स्ट ऑप्शन है साइकस, सेकंड पाइनस, थर्ड हमारे पास ऑप्शन है बोथ। यही आंसर हमारा करेक्ट है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं? साइकस और पाइनस दोनों में पाए जाते हैं। ओके, ये करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। 32 क्वेश्चंस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जिम्नोस्पर्म टॉपिक फॉर यू, फॉर पीजीटी, बीएससी एंड टीजीटी। So we meet next lecture with some important questions for you. Good morning all of you.